परिचय। अजय, इन तारों को देखो। वाह, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये बिंदुओं जैसे दिख रहे हैं। हाँ, क्या तुम जानते हो कि दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हाँ, हमें एक रेखा प्राप्त होती है। उस बड़े सप्तऋषि को देखो। यहाँ सभी 7 तारे जुड़े हुए हैं। दीदी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कोण बनता है। आओ, तो चलो रेखाओं और कोणों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण को परिभाषित करना, प्रतिच्छेदी रेखाओं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच विभेद करना, एक रेखा पर स्थित किरण से बनने वाले कोणों के बीच संबंध बताना, कोणों के युग्मों पर आधारित अभिगृहितों को लिखना, दी गई प्रमेयों को सिद्ध करना, समांतर रेखाओं और त्रियक रेखाओं में संबंध ज्ञात करना, समान रेखा के समांतर रेखाओं से संबंधित प्रमेय और उदाहरण सिद्ध करना, त्रिभुजों का योग, कोण, गुण बताना। आधारभूत पद और परिभाषाएं। हम जानते हैं कि किसी रेखा का वह भाग या अंश जिसके दो अंत बिंदु हों, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड ए बी को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। किरण ए बी को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है और रेखा को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तो वे संरेखक बिंदु कहलाते हैं। यहां AGF को संरेख बिंदु कहेंगे और बिंदु B, C और E असंरेख बिंदु कहलाएंगे। आइए अब कोण पर आएं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं और उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। हम विभिन्न कोणों के बारे में जानते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण इत्यादि। आइए एक एक करके इन्हें जानें। कोणों के प्रकार। एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है और एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। एक ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है और एक कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। हम उन कोणों को क्या कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो? हाँ, आप सही हैं, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। कोणों के प्रकार। तो आपके लिए एक अन्य प्रश्न है। हम उन कोणों को क्या कहते हैं जिनके उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी जो भुजाएं उभयनिष्ठ न हो, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। इन कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। यहां ABD और DBC आसन्न कोण हैं। किरण BD
उनकी उभयनिष्ठ भुजा और बिंदु बी उनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। किरण बी ए और किरण बी सी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी जमा कोण डी बी सी। यदि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं बी ए और बी सी हैं, वे एक रेखा का निर्माण करती हैं जो ऐसी दिखती हैं। फिर कोण ए बी डी और डी बी सी कोणों के रैखिक युग्म कहे जाते हैं। जब दो रेखाएं मान लीजिए ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनसे बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये दो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। एक युग्म कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी है और दूसरा युग्म ए ओ सी और बी ओ डी है। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। आइए अब कागज पर दो भिन्न रेखाएं पी क्यू और आर एस खींचें। हम इसे इस प्रकार भी खींच सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इन्हें दो भिन्न प्रकार से खींच सकते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं और ये इन समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर पड़ने वाले समान लंब की लंबाई होती है। इस समान लंबाई को दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहते हैं। कोणों का युग्म। आइए अब उन कोणों में संबंध पर विचार करें जिन्हें कोई किरण किसी रेखा पर स्थित होकर बनाती है। इस आकृति को देखिए, यह रेखा ए बी है और यह किरण ओ सी है। कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी और कोण ए ओ बी ओ पर बने केंद्र हैं। क्या हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी? हाँ, क्योंकि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी आसन्न हैं और कोण ए ओ बी उन दो भुजाओं से बना है जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। और हमने पढ़ा है कि जब दो कोण आसन्न होते हैं तो उनका योग जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं उनके द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। इसे एक रूप चिन्हित कीजिए। कोण ए ओ बी माप 180 डिग्री है क्योंकि यह एक ऋजु कोण है। इसे 2 के रूप में चिन्हित कीजिए। 1 और 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ सी जमा कोण पी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण ए ओ बी 180 डिग्री का है। यह हमें एक अभिगृहित प्रदान करता है। आइए इसे देखें। अभिगृहित 1। अभिगृहित 1 है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। दिया हुआ है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इस अभिगृहित को दूसरे तरीके से लिखें, यानी हम अभिगृहित के दिए हुए कोण को परिणाम के रूप में लेंगे और जो परिणाम है उसे दिए हुए के रूप में लेंगे। तो ये हो जाता है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक किरण रेखा पर खड़ी होती है, अर्थात अउभयनिष्ठ भुजा रेखा का निर्माण करती है। अब हम ये देख सकते हैं कि अभिगृहित और यह कथन परस्पर विलोम है। आइए जांचें कि यह कथन सत्य है या नहीं।
विभिन्न मापों के आसन्न कोणों को खींचिए। प्रत्येक स्थिति में अउभयनिष्ठ भुजाओं के अनुदिश एक पटरी रखिए। आप पाएंगे कि केवल इस आकृति में दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं पटरी के अनुदिश हैं, अर्थात बिंदु ए, ओ और बी एक ही रेखा पर स्थित हैं और किरण ओ सी इस रेखा पर खड़ी है। साथ ही हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ सी जमा कोण सी ओ बी बराबर 125 डिग्री जमा 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन सत्य है और हम इसे एक अभिगृहित के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अभिगृहित 2। अब हमें दो अभिगृहित प्राप्त हुई। इन दो अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। आइए अब उस स्थिति की जांच करें जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हम इस परिणाम को एक छोटी सी गतिविधि के पश्चात सिद्ध करेंगे। प्रमेय 1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। इस कथन में यह दिया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इससे हमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं जिनके नाम हैं कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के और कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के। अब किरण ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है, अतः कोण ए ओ सी जमा कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिगृहित इसे एक के रूप में चिन्हित करें। इसी प्रकार कोण ए ओ डी जमा कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, इसे 2 के रूप में अंकित करें। 1 और 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण ए ओ सी जमा कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ डी जमा कोण बी ओ डी के। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी के। समांतर रेखाएं और त्रियक रेखाएं। मित्रों, हमने पढ़ा है कि वो रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक त्रियक रेखा कहलाती है। इस आकृति को देखिए। यहाँ रेखा L रेखाओं M और N को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए रेखा L रेखाओं M और N के लिए एक त्रियक रेखा है। देखिए कि प्रत्येक बिंदु P और Q पर 4 कोण बन रहे हैं। आइए इन कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 के रूप में नामांकित करें। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 वाह्य कोण कहलाते हैं, जबकि कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतः कोण कहलाते हैं।
हमने यह भी अध्ययन किया था कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो हमें कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखें। पहले संगत कोण हैं। ये हैं प्रथम कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7। दूसरा है एकांतर अंतःकोण। वे हैं कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5। इसके पश्चात आता है एकांतर बाह्य कोण। वो हैं कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8। त्रियक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण ये हैं कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमगत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण कहलाते हैं। आइए अब इन कोणों में संबंध ज्ञात करें। जब रेखाएं M और N समांतर हैं, इसलिए पटरी और पेंसिल की सहायता से इनमें से किन्हीं भी दो रेखाओं के समांतर रेखाएं और उन्हें प्रतिच्छेद करती हुई त्रियक रेखा खींचिए। अब यदि हम संगत कोणों के किसी युग्म को मापें तो हमें प्राप्त होगा कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 और बराबर कोण 7। इससे हमें एक और अभिगृहित प्राप्त हुआ। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अभिगृहित 3। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इस अभिगृहित को संगत कोण अभिगृहित भी कहा जाता है। आइए अब इस अभिगृहित के विलोम की चर्चा करें। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। क्या यह कथन सत्य है? आइए इसकी जांच करते हैं। एक रेखा AD खींचिए और इस बिंदु B और C पर अंकित कीजिए। B और C पर कोणों ABQ और BCS की रचना कीजिए जो परस्पर बराबर हों। QB और SC को AD के दूसरी ओर से बढ़ाकर रेखा PQ और RS प्राप्त कीजिए। हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। हम दोनों रेखाओं PQ और RS के विभिन्न बिंदुओं पर उभयनिष्ठ लंब खींचकर और उनकी लंबाई माप सकते हैं। आप इसे प्रत्येक स्थान पर बराबर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं। इसलिए संगत कोण अभिगृहित का विलोम भी सत्य है। अतः हमें एक और अभिगृहित प्राप्त करते हैं जिसकी हम अगली स्क्रीन में चर्चा करेंगे। अभिगृहित 4 और प्रमेय 2। पिछले स्क्रीन में हमने जो अभिगृहित प्राप्त किया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर अंतःकोणों के बीच कोई संबंध ज्ञात करने के लिए संगत कोण अभिगृहित का प्रयोग करेंगे। त्रियक रेखा PS और समांतर रेखाओं AB और CD को क्रमशः बिंदुओं Q और R पर प्रतिच्छेद करती हैं। संगत कोण अभिगृहित के प्रयोग से हम जानते हैं कि कोण PQA बराबर कोण QRC के। इसे
1 के रूप में अंकित कीजिए तथा कोण PQA बराबर कोण BQR के। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए इन्हें 2 के रूप में अंकित कीजिए। अतः 1 और 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण BQR बराबर कोण QRC के। इसी प्रकार कोण AQR बराबर कोण QRD। उपरोक्त परिणाम को एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रमेय 3। अब संगत कोण अभिगृहित के विलोम का प्रयोग करके क्या हम एकांतर कोणों के एक युग्म के बराबर होने पर दोनों रेखाओं को समांतर दर्शा सकते हैं? आइए इसकी जांच करें। यहां तिर्यक रेखा PS रेखाओं AB और CD को क्रमशः बिंदुओं Q और R पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण BQR बराबर कोण QRC है तथा कोण BQR बराबर कोण PQA है। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसे 1 के रूप में अंकित कीजिए। लेकिन कोण BQR बराबर कोण QRC जो कि दिया है, इसे 2 के रूप में अंकित कीजिए। अतः 1 और 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण PQA बराबर कोण QRC। परंतु ये संगत कोण हैं, अतः AB समांतर है CD के। क्योंकि ये संगत कोण अभिगृहित का विलोम है। इस कथन को एक प्रमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। प्रमेय 4 और 5। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों से संबंधित 2 अन्य प्रमेय हैं। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। आइए इसकी जांच करें कि यदि 2 रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो क्या वे परस्पर समांतर होंगी। इस आकृति को देखिए। यहां रेखा M समांतर है रेखा L के और रेखा N समांतर है रेखा L के। आइए रेखाओं N, M और L के लिए एक तिर्यक रेखा T खींचें। यह दिया है कि रेखा M समांतर है रेखा L के और रेखा N समांतर है रेखा L के। अतः संगत कोण अभिगृहित के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसलिए इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। परंतु कोण 2 और कोण 3 संगत कोण हैं और ये बराबर हैं। अतः संगत कोण अभिगृहित विलोम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि रेखा M समांतर है रेखा N के। और इस परिणाम को निम्न प्रमेय के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। उदाहरण। आइए अब समांतर रेखा से संबंधित कुछ उदाहरण हल करें। दिया है
कि यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री और कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री, कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। हल करने के लिए हमें एम से होकर रेखा पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी खींचने की आवश्यकता है। अब ए बी समांतर है पी क्यू के और पी क्यू समांतर है आर एस के, इसलिए ए बी समांतर है आर एस के। क्योंकि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब कोण क्यू एक्स एम जमा कोण एक्स एम बी बराबर है 180 डिग्री के। ए बी समांतर है पी क्यू के। त्रियक रेखा एक्स एम के एक ही ओर के अंतः कोण हैं, परंतु कोण क्यू एक्स एम बराबर 135 डिग्री, अतः 135 डिग्री जमा कोण एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण एक्स एम बी बराबर 45 डिग्री। इसे हम 1 से चिन्हित करते हैं। अब कोण बी एम वाई बराबर कोण एम वाई आर, क्योंकि ए बी समांतर है आर एस के, अतः ये एकांतर कोण हैं। इसलिए कोण बी एम वाई बराबर 40 डिग्री। इसे हम 2 से चिन्हित करते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है एक्स एम बी जमा कोण बी एम वाई बराबर 45 डिग्री जमा 40 डिग्री। इस प्रकार कोण एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री। त्रिभुजों का कोण योग गुण। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? जी हां, आप सही हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इस कथन को समांतर रेखा से संबंधित अभिगृहितों और प्रमेयों का प्रयोग करके सिद्ध करें। गुण है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और कोण 1, कोण 2 और कोण 3 त्रिभुज पी क्यू आर के कोण हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री होता है। आइए भुजा क्यू आर के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा एक्स पी वाई खींचिए। अब एक्स पी वाई एक रेखा है, अतः कोण 4, 1 और 5 का योग 180 डिग्री है। इसे 1 से चिन्हित कीजिए। परंतु एक्स पी वाई क्यू आर के समांतर है और पी क्यू पी आर त्रियक रेखाएं हैं। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 है और कोण 5 बराबर कोण 3 है, क्योंकि ये एकांतर कोणों के युग्म हैं। अब कोण 4 और कोण 5 का मान 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है कोण 2 जमा कोण 1 जमा कोण 3, जो के बराबर है 180 डिग्री के। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रमेय 8। क्या आपको त्रिभुज के बहिष्कोणों के बारे में याद है? इस आकृति को देखिए। यहां भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। कोण पी आर एस को त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण कहते हैं। क्या कोण 3 और 4 का योग 180 डिग्री के बराबर है? हाँ, ये 180 डिग्री के ही बराबर है, क्योंकि ये कोणों का रैखिक युग्म है। इसे 1 से चिन्हित कीजिए। साथ ही कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसे 2 से चिन्हित कीजिए। 1 और 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कोण 4 कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है।
इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। अब इन प्रमेयों का प्रयोग करके कुछ उदाहरण हल करें। यदि क्यू टी पी आर पर लंब है, कोण टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और कोण एस पी आर बराबर 30 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करें। त्रिभुज टी क्यू आर में 90 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा एक्स बराबर 180 डिग्री, अतः एक्स बराबर 50 डिग्री होगा। साथ ही वाई बराबर कोण एस पी आर जमा एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, अतः y बराबर 80 डिग्री है। क्या आप जानते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण और त्रियक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोण विभिन्न कोणों के नाम हैं जो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं। इन नामों का प्रयोग तब करते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं और जब वे समांतर नहीं होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसका विलोम भी सत्य है। इस गुण को रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि या तो संगत कोणों का कोई युग्म बराबर हो या एकांतर अंतः कोणों का कोई युग्म बराबर हो या फिर त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का कोई एक युग्म संपूरक हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।